10 कंट्रीज विद द मोस्ट स्ट्रिक्ट लॉज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सख्त कवानीन वाले 10 ममालिक। नंबर 10, इक्वेटोरियल गिनिया। दोस्तों, आपने इक्वेटोरियल गिनिया नामी इस मुल्क का शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ये मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ की हुकूमत ही खुले आम एजुकेशन यानी के तालीम के खिलाफ है और अवाम को तालीम से दूर भगाती है। यहाँ पर पढ़ना और लिखना एक जुर्म समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत को डर है कि जो पढ़ लिख जाता है वो हुकूमत के लिए खतरा बन जाता है। अगर आप यहाँ एक टूरिस्ट यानी के सयाह के तौर पर जाएंगे तो आपको कोई बुक शॉप्स या फिर कोई न्यूज स्टैंड्स नजर नहीं आएंगे। इस मुल्क में सयाहत का शोबा बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि बाहर के अफराद को यहाँ पर घुसने ही नहीं दिया जाता। मुल्क के प्रेसिडेंट टेओडोरो ओबांग न्यूगुमा ने साल 1973 में अपनी फौज के साथ इस मुल्क पर कब्जा कर लिया था और वो आज भी अपनी फौज की मदद से ही इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ की हुकूमत टीवी, रेडियो, इंटरनेट और न्यूज चैनल्स पर कड़ी नजर रखती है। गैर मुल्की सयाहों को मुल्क में दाखिल होने पर सख्ती से मॉनिटर किया जाता है और इन पर पाबंदी होती है कि वो कोई ऐसा सीन ना फिल्मा सकें जिसमें मुल्क की गुर्बत दिखाई दे। नंबर 9, ईरान। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पर इंतहाई सख्ती के साथ इस्लामी शरीयत को नाफिज किया गया है। आमतौर पर एक हुकूमत किसी फलसफे पर चलाई जाती है, मगर यहाँ पर रिलीजन यानी कि मजहब के नाम पर पूरा मुल्क चलता है। तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक की तरह यहाँ पर मजहब की बहुत सख्ती भी है, जिसकी वजह से शख्सी आजादी और फ्रीडम बहुत कम हो गई है। मगर ईरान के लोगों का मानना यह है कि मजहब के नाम पर बनाए गए तमाम कवानीन गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए हैं, जबकि जो अमीर हैं ईरान में और जो पावरफुल लोग हैं इन पर ये तमाम कवानीन लागू नहीं होते। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बोलना बहुत ही खतरे में डाल सकता है और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी यहाँ पर बैन है और इनका इस्तेमाल भी आपको जेल में भेज सकता है और ये बात बहुत ही हैरान कुन है। और अगर आपको आज पहली दफा मालूम पड़ा है कि ईरान में सोशल मीडिया इस कदर बैन है तो आज की वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ईरान में मर्दों और औरतों की पर्सनल लाइफ पर खास तौर पर बहुत ज्यादा पाबंदी है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में अक्सर आवाज उठाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ इस्लामी किस्म के हेयर स्टाइल्स रखने की इजाजत है और मर्दों को औरतों की तरह लंबे बाल रखने पर सख्त पाबंदी है। सर से लेके पाँव तक हिजाब लिए बगैर यहाँ की खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती और न ही जीन्स पैंट्स पहन सकती हैं। औरतों और लड़कियों पर पर्दे की पाबंदी खास तौर पर बहुत ज्यादा सख्ती से कराई जाती है। जैज, रॉक और रैप की तरह के मगरबी म्यूजिक पर भी सख्ती से पाबंदी है। ईरान में शराब पीने पर भी सख्ती से पाबंदी है और इंसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम वो ईरान में शराब नहीं पी सकता। नंबर 8, सीरिया यानी कि शाम। दोस्तों, पिछले 10 सालों में मुसलसल जंगों की वजह से मुल्क शाम में हर तरह का तशद्दुद बहुत बढ़ चुका है। हुकूमत और यहाँ के बागियों के दरमियान जंग की वजह से यहाँ की आम आवाम का बुरा हाल है। हुकूमत के खिलाफ कामों को खत्म करने और कंट्रोल करने के लिए शाम की हुकूमत ने पूरे ही मुल्क में एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर रखा है, जिसकी वजह से इंटरनेट और दूसरे जराए मुवासलात रुके रहते हैं। मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ही कम रहता है और गैर मुल्की सहाफियों को मुल्क में घुसने ही नहीं दिया जाता। न्यूज चैनल्स को यहाँ की हुकूमत अच्छी तरह मॉनिटर करती है और शाम के वो सहाफी जो कि हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की बेवकूफी करते हैं वो अपने घरों से उठाकर टॉर्चर किए जाते हैं, यानी कि उनके साथ मार पीट की जाती है। और वैसे यही सिलसिला हमें अब पाकिस्तान में भी नजर आना शुरू हो चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शाम में इनमें से बहुत से सहाफियों को मार भी दिया जाता है। नंबर 7, सऊदी अरेबिया। दोस्तों, वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी अब तेजी से बदल रहा है और मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी ये मुल्क आज के दौर में भी मजहब और रवायात के मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त है। मोहम्मद बिन सलमान एक जदीद जहन के इंसान और सऊदी हुक्मरान है जो कि अपने मुल्क को दुनिया के साथ साथ चलते देखना चाहते हैं, मगर फिर भी आज हमारे इस बरादर इस्लामी मुल्क में तमाम अफराद खास तौर पर खवातीन की पर्सनल फ्रीडम पर काफी पाबंदियां हैं। आज गवर्नमेंट की तरफ से सऊदीया में औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन सऊदी मुआशरे में अभी इसे पूरी तरह से कबूल नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ पर खवातीन पर पर्दा भी वाजिब है और इस असूल की सख्ती से पाबंदी भी कराई जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर आज भी सजाए मौत दी जाती है और लोगों की गर्दन भी काट दी जाती है। यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस भी सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद है और हुकूमत ने मीडिया न्यूज चैनल पर भी पाबंदी लगा के रखी हुई है और खूब नजरसानी के बाद ही खबरें नशर होने दी जाती हैं। सऊदी अरेबिया सहाफियों पर पाबंदी लगाने में आज भी बहुत
आ गया है और हुकूमत पर तनकीद करने पर बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट को न सिर्फ नौकरी से निकाला जा चुका है बल्कि इनको घरों से भी उठा लिया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जमाल खशोगी थे, जो कि सऊदीया से भागने में तो कामयाब हो गए मगर इन्हें तुर्की में मौजूद सऊदी एम्बेसी में पकड़कर इबरत का निशान बना दिया गया। सऊदी अरब में भी तमाम कवानीन ईरान की तरह ज्यादातर गरीबों पे ही लगते हुए नजर आते हैं, जबकि अमीरों को ऐसा लगता है जैसे कि इन तमाम कवानीन से इस्तिस्ना हासिल है। नंबर 6, चाइना। दोस्तों, चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और बड़ा भाई मुल्क है जिसने हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारी मदद की है और हमें हर सूरत सहारा भी दिया है। चीन की मुईशत दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत है जिसने पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। चीन में भी हुकूमत का कंट्रोल बहुत सख्त है और हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। खास तौर पर चाइनीज यूथ के दिलों में मगरबी बातें डालना एक जुर्म समझा जाता है। मीडिया और इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है और बगावत, तब्दीली और मजहब से मुतालिक बात करने पर यहाँ पर सख्ती से पाबंदी है। चीन में मौजूद मुसलमानों की भी हालत भी अच्छी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर एक माइनॉरिटी यानी कि अकलियत समझे जाते हैं। चीन में मुसलमानों को मजहबी आजादी बिल्कुल भी हासिल नहीं और अब तो इन पर क्रैक डाउन शुरू हो चुका है, जिसके बारे में कोई मुसलमान मुल्क अब तक आवाज नहीं उठा रहा। नंबर 5, जापान। दोस्तों, दुनिया के सबसे सख्त कवानीन वाले ममालिक की लिस्ट में 5वें नंबर पर जापान आता है। जापान में आज से बहुत अरसा पहले तक एक फ्यूडल सिस्टम था जिसके तहत यहाँ पर जागीरदारी अरूज पर थी और हालांकि ये मुल्क आज दुनिया का सबसे जदीद मुल्क कहलाया जाता है, मगर आज के जदीद जापानीज गवर्नमेंट सिस्टम में भी पुराने सिस्टम की झलक नजर आती है। जापान में काम करने के कवानीन भी बहुत ज्यादा सख्त हैं और शायद यही इनकी तरक्की का राज भी है। कंपनी के CEO से लेकर एक जूनियर स्टाफ तक हर किसी से तवक्को की जाती है कि वो अपने काम में कामयाबी हासिल करेंगे और जो कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता इसको सजा मिलती है। चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम, इनके बारे में बातचीत करने पर सख्ती से पाबंदी है। जापान में आज भी आपको स्कूल, ऑफिस, वर्क प्लेस और घर में अपने बुजुर्गों के सामने इसी तरह झुककर सलाम करना पड़ता है जैसे कि किसी कंगफू मूवी में शागिर्द अपने मास्टर के सामने अदब से झुकता है। जापान में बहुत सी दवाएं भी पूरी तरह से बैन हैं और इसलिए अगर आप कभी भी जापान का दौरा करें तो अपनी मेडिसिन रिसर्च करके खुद साथ लेकर जाएं। नंबर 4, सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको छोटी सी बात पर एक बड़ा फाइन यानी कि जुर्माना हो सकता है। पब्लिक प्लेसेस में थूकने और सिगरेट पीने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप गलत किस्म का ड्रेस पहनेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है और ये सब छोटे मोटे कवानीन हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप कत्ल या फिर मनशियात फरोशी के जुर्म में पकड़े गए तो फिर आपको क्या सजा मिलेगी। यहाँ पर एक छोटी सी गलती और बेवकूफी आपको सजाए मौत तक पहुंचा देती है। सिंगापुर में इतनी सख्ती के साथ अपने असूलों पर पाबंदी करवाई जाती है और यही वजह है कि आज दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में सिंगापुर सहरे फहरिस्त भी है और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोप के तकरीबन तमाम जदीद ममालिक से बेहतर भी है। इस मुल्क में च्युइंग गम चबाना और अपने पास रखना भी एक जुर्म है। सिंगापुर में ट्रैफिक के लॉज भी बहुत ज्यादा सख्त है और गलत जगह से सड़क पार करने पर आपको फाइन भी हो सकता है। इस जदीद दौर में भी आज भी यहाँ पर दुनिया के सामने आपको कोड़े मारने का रिवाज भी मौजूद है। नंबर 3, एरिट्रिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे सख्त कवानीन वाले ममालिक में नंबर 3 पे एरिट्रिया आता है, जिसका नाम शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। एरिट्रिया अफ्रीका में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर पिछले 30 सालों से एक ही आदमी प्रेसिडेंट इसाइयास अफवर्की ने हुकूमत की है। सदर साहब और इनकी हुकूमत पूरे मुल्क और इसकी हुकूमत और मीडिया को न सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि सेंसर भी करते हैं और यहाँ पर सदर ही फैसला करता है कि किस न्यूज चैनल पर कौन सी खबर आएगी। प्रेसिडेंट ऑफिस से इजाजत लिए बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता और न ही कोई खबर नशर की जा सकती है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब पर कड़ी नजर रखी जाती है और मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। अपने मजहब की खुली आजादी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले हुकूमत को बताना पड़ेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब और किस फिरके से है। इसके बाद जब हुकूमत आपको इजाजत देगी तभी आप अपने मजहब को फॉलो कर सकेंगे। नंबर 2, क्यूबा। दोस्तों, आपने शेख रशीद के हाथ में बड़े बड़े सिगार तो देखे होंगे जो कि क्यूबन सिगार्स होते हैं। ये क्यूबन सिगार इसी खूबसूरत मुल्क से आते हैं और ये बात भी सच्ची है कि ये मुल्क आज दुनिया की बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशंस में से भी एक है। नॉर्थ कोरिया की तरह क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट मुल्क है जहाँ सब कुछ ही हुकूमत के कंट्रोल में है। यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाती है और तमाम न्यूज चैनल्स को हुकूमत ही कंट्रोल करती है। इसके अलावा हुकूमत बाकायदगी से आपके सोशल मीडिया और सर्च हिस्ट्री को भी तसल्ली के साथ छांटी करती है कि जो कोई भी हुकूमत के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किसी भी सूरत में लिखता हुआ या बोलता हुआ करता हुआ पाया गया, इसको काफी अरसे के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ती है।
नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया आज दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत और पर्सनल फ्रीडम यानी कि शख्सी आजादी शायद नाम की भी नहीं है। ये एक इंतहाई सख्त कवानीन वाला कम्युनिस्ट मुल्क है जहाँ सभी कुछ हुकूमत की मर्जी से चलता है और किसी आम इंसान को रत्ती बराबर शख्सी आजादी हासिल नहीं है। यहाँ पर आज भी अमेरिका और साउथ कोरिया के लोगों को आने की इजाजत नहीं है और किसी भी मुल्क के लोग अगर टूरिस्ट यानी कि सयाह के तौर पर आते हैं तो इनकी हुकूमत के लोग अपनी निगरानी में ही इन सयाहों को घुमाते हैं और अकेले नहीं छोड़ सकते। इन हुकूमती अफराद को माइंडर्स कहते हैं और आप जितनी देर इस मुल्क में रहेंगे ये एक एक लम्हा आपके साथ रहेंगे ताकि आप कोई भी असूल ना तोड़ें और ना ही यहाँ की हुकूमत के बारे में कुछ बोल सकें। नॉर्थ कोरिया का पूरा मुल्क ही यहाँ के हुक्मरान किम जोंग यूंग के घर की बकरी है। टीवी, रेडियो, प्रिंट और इंटरनेट सभी कुछ यहाँ की हुकूमत और बादशाह की मर्जी से होता है। खबरों पर सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया की मर्जी से ही पाबंदी लगाई जाती है। सिर्फ यहाँ के रूलिंग एलीट यानी कि अमीर ज़ादों को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है और यहाँ की सीक्रेट सर्विस बादशाह के अलावा हर किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करती रहती है कि कहीं कोई नॉर्थ कोरिया और इसके बादशाह के खिलाफ कुछ वक्त तो नहीं रहा। आम आवाम की नकलो हरकत पे भी कड़ी नजर रखी जाती है और बगैर वजह के कोई भी पार्कों में टहल नहीं सकता। नॉन मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते यानी कि बिना शादी के कोई लड़का लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता और इस काम के लिए हुकूमत ने एक खास डेटिंग पुलिस भी बना रखी है। नॉर्थ कोरिया ने बहुत से सख्त फैशन लॉज भी बना रखे हैं जिसके मुताबिक औरतों को जीन्स पैंट पहनने की इजाजत नहीं है जबकि मर्दों को लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है और जो कोई भी इंसान इन गोल्डन असूलों को तोड़ता हुआ मिलता है इसको एक खास अरसा फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरदस्ती मुशक्कत के काम की सजा दी जाती है। इन तमाम असूलों की जैसे ये मुल्क अपनी ही आवाम के लिए आज जहन्नुम बन चुका है और दुनिया के सबसे सख्त कवानीन आपको नॉर्थ कोरिया में ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 ममालिक जहाँ पर आपको दुनिया के सबसे सख्त कवानीन मिलते हैं। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।